क्या जनगणना 2027 में जाति का खुला कॉलम देश के आंकड़ों को उलझा देगा या डिजिटल चेकबॉक्स बनेगा सही समाधान? नमस्कार। द हिंदू के बेहद महत्वपूर्ण एडिटोरियल चेकबॉक्स कास्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, का पूरा विश्लेषण आज करेंगे। 16 राज्यों में जनगणना का प्री टेस्ट चल रहा है, जहां लोगों को खुद अपनी जाति लिखने की छूट दी गई है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसा हुआ, डेटा इतना उलझ गया कि उसे रद्दी में डालना पड़ा। इस छोटे से वीडियो में हम तीन सबसे बड़े पहलुओं को डिकोड करेंगे। डेटा की उलझन, क्यों 2011 की गणना में 4000 जातियों की जगह 46 लाख से भी ज़्यादा नाम सामने आ गए और वो डेटा बेकार हो गया। दूसरा है संविधान बनाम जमीनी हकीकत। क्या जाति गिनने से समाज में भेदभाव बढ़ेगा या फिर सही आंकड़े मिलने से आरक्षण और क्रीमी लेयर का सही वर्गीकरण हो पाएगा? और तीसरा है बिहार मॉडल का समाधान। डिजिटल डिवाइस में पहले से लोड चेकबॉक्स सूची, जिसको आप क्यूरेटेड लिस्ट भी कह सकते हैं, कैसे इस समस्या का एकमात्र सटीक इलाज है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पब्लिक पॉलिसी की गहराई को समझना चाहते हैं, तो बिना एक भी सेकेंड स्किप किए इस एनालिसिस को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। चेकबॉक्स कास्ट। चेकबॉक्स कास्ट तो समझ ही गए हैं क्या होता है, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग वर्ड्स जरूर देखेंगे। वर्ड्स क्या कह रहा है आज का। स्टेच्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक या फिर कानूनी, जिसको कह सकते हैं लीगल, लॉफुल या मैंडेटेड। इसका एंड हो जाएगा इलीगल, अनऑफिशियल या आर्बिट्रेरी। ठीक है। और कॉरोबोरेट का मतलब किसी चीज़ को ना पुष्टि करना या उसका समर्थन करना। या समर्थन मतलब कि सपोर्ट करना नहीं, मतलब कि एक तरीके से कोई चीज़ सही है या नहीं है तो उसके लिए जो है आप उसकी पुष्टि करते हैं कि ये सही है, मतलब कंफर्म करते हैं। ठीक है। कंफर्म, वेरीफाई या वैलिडेट। ठीक है। एंड तो हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट या फिर डिनाई या डिसप्रूव। डिसअप्रूव नहीं है, डिसप्रूव। ठीक है। अगला है अनविल्डी। ये देखिए एक शब्द है जो कि बोझिल, भारी भरकम, यानी कि डिफिकल्ट टू मूव और मैनेज, जिसको कह सकते हैं अनमैनेजेबल, क्यूम्बरसम या क्लमजी। एंड हो जाएगा मैनेजेबल, ऑर्गेनाइज या एफिशिएंट। की इनकोहेरेंस मतलब असंगति या अर्थहीनता, जिसमें जो है ना वो बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। इनकोहेरेंस मतलब कि सही रूप से नहीं है। कोहेरेंस का जस्ट उल्टा होता है, कंफ्यूजन, केओस या मीनिंगलेसनेस। एंड हो जाएगा क्लैरिटी, कोहेरेंस या लॉजिक। क्यूरेटेड मतलब चुनिंदा या जांचा परखा। सेलेक्टेड, फिल्टर्ड या टेलर्ड। एंड हो जाएगा रैंडम, अनसॉर्टेड या आर्बिट्रेरी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त या काल्पनिक, जिसको कह सकते हैं जो आपके थॉट में हो, आइडिया में हो, लेकिन फिजिकल फॉर्म में वो नहीं हो, तो उसको कहते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्सेप्चुअल, थियोरेटिकल या आपको आइडिएशनल। ठीक है ना। एंड हो जाएगा कॉन्क्रीट, फिजिकल या टेंजिबल। प्राइमोर्डियल का मतलब होता है आदि, मौलिक या जन्मजात, जो मतलब कि बर्थ से जो है, यानी कि एंशियंट, ओरिजिनल या बर्थ गिवन। एंड हो जाएगा मॉडर्न, रिसेंट या एक्वायर्ड। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम या उच्च नीच की जो व्यवस्था है उसको कहते हैं हायरार्की। पैकिंग ऑर्डर, लैडर या रैंकिंग। इक्वालिटी, इग्लिटेरियन या केओस जो है इसका एंड हो जाएगा। ऑसिफाई का मतलब कोई चीज़ को रूढ़ हो जाना या पक्का हो जाना, टू बिकम रिजिड, हार्डेंड और स्टैग्नेंट इन हैबिट्स, ओपिनियंस और पोजीशन। याद रखिएगा, ऑसिफाई और रेइफाई का जो मतलब है लगभग सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। यहाँ बोल रहा है ना कोई चीज़ जो है हार्डन हो जाना, रिजिड हो जाना, स्टेगनेंट हो जाना, खास करके हैबिट्स जो है आपका, या ओपिनियंस जो है वो पोजीशन, यानी हार्ड एंड फ्रीज और रिजिडिफाई। एंड हो जाएगा सॉफेन, लिक्विफाई या फिर फ्लेक्सिबिलाइज। ठीक है ना। राइफाई का जो मतलब होता है वो प्रत्यक्ष रूप जो है ना उसको देना, यानी कि वैसा चीज जो एब्स्ट्रैक्ट हो। ठीक है ना। जो एब्स्ट्रैक्ट हो उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको जो है आप कॉन्क्रीट रूप दे सकते हैं, रियल रूप दे सकते हैं, यानी कि मैटेरियलाइज, कॉन्क्रीट या फिर ऑब्जेक्टिफाई। एंड हो जाएगा आइडियलाइज, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुलाइज। इन इक्विटी का जो मतलब होता है गैर बराबरी या अन्याय, जिसको इनजस्टिस, अनफेयरनेस या डिस्पैरिटी कहते हैं। एंड हो जाएगा इक्वालिटी, फेयरनेस या जस्टिस। ठीक है।
डीलेजिटिमाइज का मतलब अवैध ठहराना या कमज़ोर करना, अंडरमाइन या डिस्क्रेडिट या इनवैलिडेट, एंड हो जाएगा वैलिडेट, ऑथोराइज या लेजिटिमाइज। एंट्रेंच का मतलब होता है रूट, इम्बैड या फिर इस्टेब्लिश, एंड हो जाएगा इराडिकेट, अपरूट या डिसलॉज। एम्पिरिकल मतलब होता है वास्तविक यानी कि फैक्चुअल, वेरीफिएबल या ऑब्जर्वेशनल, एंड तो हो जाएगा थियोरेटिकल, हाइपोथेटिकल या स्पेकुलेटिव। इंडिस्पेंसेबल मतलब अपरिहार्य, मतलब बहुत ही एसेंशियल जिसको कह सकते हैं, क्रूशियल या वाइटल, एंड तो हो जाएगा अननेसेसरी, इंडिस्पेंसेबल या फिर रिडंडेंट। ओवर टाइम मतलब होता है समय के साथ धीरे धीरे। सोशल जस्टिस मेजर्स कैन ओवर टाइम बी एक्सपेक्टेड टू डीलेजिटिमाइज कास्टिज्म, यानी कि जो सामाजिक न्याय का जो उपाय है ना, उससे उम्मीद किया जा सकता है कि वे समय के साथ जो है जातिवाद को कमज़ोर करेंगे। ठीक है। क्रीमी लेयर का जो मतलब होता है वो पिछड़ी जातियों का जो संपन्न वर्ग है जिसको आरक्षण के दायरे से बाहर रखना होता है, उसको क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर होता है। ठीक है। ये जो होता है इम्पेरिकल डाटा जो है कैन इजीली इन्फॉर्म का मतलब यहाँ सूचित करना नहीं होता है, ये इन्फ्लुएंस करना होता है क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्रीमी लेयर विद इन रिजर्वेशन, यानी वास्तविक आंकड़े जो है ना वो आरक्षण के भीतर जो संपन्न वर्ग हैं, ठीक है, उससे जुड़े सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं, इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, टू हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर समथिंग, ऑन समथिंग। ठीक है ना। तो उसको मतलब कि एक तरीके से आप कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, या फिर आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। सेट इटसेल्फ अगेंस्ट का जो मतलब है वो है आपको क्या कहेंगे, किसी चीज़ के खिलाफ जो है ना सख्त रुख अपनाना या पूरी तरह विरोध में खड़े होना। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप को पूरी तरह से कास्ट के अगेंस्ट में खड़ा रखा है। कैसे? अनटचेबिलिटी को, यानी कि छुआछूत के जो प्रथा है उसके खिलाफ अपने आप को क्या कहेंगे उसको, कहाँ चले गए भाई, हाँ, उसको एबोलिश करके, उसको ख़त्म करके, अनटचेबिलिटी को, मतलब भारत का संविधान जो है छुआछूत को समाप्त करके जातिवाद के जो खिलाफ है खुद को दृढ़ता से खड़ा किया है। होल्ड आउट द प्रॉमिस, यानी कि टू ऑफर और एक्सटेंड अ होप, गारंटी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ समथिंग गुड, यानी किसी अच्छी चीज़ का वादा करना या भविष्य के लिए उम्मीद जगाना। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है होल्ड्स आउट द प्रॉमिस ऑफ ए रिपब्लिक वेयर बर्थ डज नॉट डिटरमाइन स्टैंडिंग, यानी कि संविधान एक ऐसे गणराज्य, एक ऐसे देश का वादा करता है जहां जन्म किसी नागरिक की हैसियत तय नहीं करता है। ठीक है। लेकिन अभी भी वही चीज़ है, संविधान तो पूरी तरह से अब कहाँ लागू है कहाँ लागू नहीं है ये तो लोग ही बताएंगे, जो इन्फ्लुएंसियर लोग हैं, यानी कि जो समाज में जो बड़े तबके के लोग हैं वही बता सकते हैं। चेकबॉक्स कास्ट, चलिए शुरू करते हैं आज का। चेकबॉक्स कास्ट का जो मतलब है यहाँ पर जो है 2027 में होने वाली जनगणना में जाति को गिनने के लिए चेकबॉक्स, यानी कि एक तय सूची में से सही विकल्प चुनने का जो तरीका है वो है, और इसका इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं इसके बारे में ये पूरी चर्चा कर रहा है। ठीक है। तो चेकबॉक्स कास्ट, और जो सब हेडलाइन है इसका वो है अन ओपन एंडेड, मतलब खुला खुला, मतलब कि पूरी तरह से खुला हुआ जो मेथड है काउंटिंग करने, कास्ट को काउंट करने का, मे नॉट इल्ड यूजेबल डाटा, यानी कि अगर हम जो है लोगों को जो है खुली छूट दे दें, ओपन एंडेड जो एक मेथड है वो दे दें जिसमें जो है वो अपनी जाति का कोई भी नाम खुद लिखवा सके, तो इससे जो आंकड़े या डेटा इकट्ठा होंगे ना वो किसी भी काम का नहीं रह जाएगा, यूजेबल डाटा नहीं होगा वो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिहर्सल फॉर द सेकेंड फेज ऑफ सेंसस 2027, ये जो रिहर्सल हो रहा है ना, ये प्री टेस्ट जिसको कह सकते हैं आप, जो रिहर्सल है फॉर द सेकेंड फेज ऑफ सेंसस 2027 अंडर वे इन 16 स्टेट, जो चल जारी है 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, कब से 6 जुलाई से ही। कैरीज अ की फीचर, इसमें जो है ना एक विशेष जो है एक फीचर है, मतलब कि कैरीज अ की फीचर। ठीक है। एक विशेष मतलब कि फीचर है, विशेषता है। ये क्या है? अन ओपन कॉलम वेयर रिस्पोंडेंट्स कैन स्टेट देयर कास्ट, एक ओपन कॉलम है जिसमें जो है जो रिस्पोंडेंट जो इसको मतलब कि जो जहाँ ये जा रहा है, जिसके पास जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के पास जो ये
मतलब कि फॉर्म जाएगा, तो वहाँ जो है ये रिस्पोंडेंट जो है उसके वो अपने कास्ट के बारे में बता सकते हैं, विच द एनुमरेटर विल रिकॉर्ड, जिसको जो गणना करने वाले जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। कहने का ये मतलब है कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो 2027 की जनगणना जो कि 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, उसका जो एक रिहर्सल चल रहा है, मतलब कि एक प्री टेस्ट या अभ्यास जो चल रहा है ना, इस अभ्यास में एक मुख्य बात यह है कि इसमें एक कॉलम दिया गया है। वहाँ जनता जो है अपनी मर्जी से अपनी जाति का नाम बता सकती है और गिनती करने वाला अधिकारी जो है, जिसको एनुमरेटर कहते हैं, वो उसको वैसा ही लिख लेगा, उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है ना। अनलाइक द 2011, ठीक है ना, 2011, ये जो 2011 में जो एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस आया था, उसके विपरीत ये इसके बारे में विच ऑल्सो हैड दिस फीचर, जिसमें ये फीचर उसमें भी मौजूद थी, दिस काउंटिंग ऑफ कास्ट इन द सेंसस इटसेल्फ हैज़ स्टैट्यूटरी बैकिंग। अब क्या कह रहा है कि साल 2011 में जो है एक सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक और जाति जनगणना हुई थी, उसमें भी ऐसा ही एक विकल्प था, एक ऐसा ही खुला कॉलम था, लेकिन इस बार जो है फ़र्क यह है, इसके विपरीत जो है इस बार क्या है कि इस जाति की जो गिनती है ना, उसको कानूनी समर्थन यानी कि स्टैट्यूटरी बैकिंग प्राप्त है, यानी यह कानून के तहत मजबूती से किया जा रहा है, ना कि केवल एक प्रशासनिक आदेश से। ये याद रखिएगा। ये जो प्री टेस्ट जो है ये कब ख़त्म होगा, ये जुलाई 20 को, एंड द गवर्नमेंट सेज, और गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि दैट इट विल देन फाइनलाइज, तब वो फाइनलाइज करेगी द मेथडोलॉजी फॉर काउंटिंग कास्ट, ठीक है। यानी कि ये जो रिहर्सल है या जो प्री टेस्ट जो चल रहा है वो 20 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इसके बाद वो जाति गिनने का असली तरीका फाइनल करेगी, जो ये है आपका मेथडोलॉजी है कास्ट को गिनने का, वो तब फाइनल करेगी, सरकार का ये कहना है, ठीक है। तो मतलब क्या कहेंगे कि जब लोगों को खुलकर कुछ भी लिखने की छूट दे दी जाती है ना, तो डेटा इतना भारी भरकम और उलझा हुआ हो जाता है कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि आप 2011 में अभी जस्ट इसका मतलब कि मेंशन किया गया था, ठीक है। तो ये कहने की बात है, लेकिन अब ये कहाँ तक ये सफल हो पाता है ये वक्त ही बताएगा, पता नहीं क्या होगा। द होप, ये जो होप है ना, ये जो उम्मीद है आपकी, ठीक है, द होप इज दैट द प्री टेस्ट फाइंडिंग्स विल कॉरबोरेट व्हाट इज नॉन, ठीक है ना। ये जो होप है ना भैया कि प्री टेस्ट जो फाइंडिंग जो है वो क्या करेगा, एक तरीके से अभी आपको बताए ही, उम्मीद ये है कि ये जो प्री टेस्ट फाइंडिंग्स में जो है वो कॉरबोरेट करेगा, पुष्टि करेगा व्हाट इज़ नोन, जो कि अभी पता है। वो क्या है, अन ओपन एंडेड रिस्पॉन्स ऑन कास्ट इल्ड्स ओनली अनविल्ड डाटा, एक भारी भरकम डाटा लेकर आएगा, एज सीन इन द 2011 SECC, जैसा कि 2011 के SECC में देखा गया था, विच इवेंचुअली, जो अंततः जो है प्रूव्ड अनयूजेबल, वो जो है अंततः क्या हुआ, अनयूजेबल मतलब हुआ। यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि ये होप जो है ना, ये एक्चुअली में ये एडिटोरियल का ये सोचना है कि उम्मीद ये है कि इस टेस्ट के नतीजों से वही बात दोबारा साबित होगी जो पहले से हम जानते हैं, ठीक है ना। विल कॉरबोरेट व्हाट इज़ नॉन, जो पहले से ही जानते हैं, ठीक है। वो क्या है कि जब लोगों को खुलकर कुछ भी लिखने की छूट दे दी जाती है ना, एन ओपन एंडेड रेस्पॉन्स जो है ऑन कास्ट पर जो है इट्स ओनली अनविल्ड डाटा, ये केवल जो है ना एक भारी भरकम उलझा हुआ डेटा को ही लेकर आएगा और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ये तो पता ही है, जैसा कि हमने 2011 में भी देखा था, जो कि अंततः जो है वो क्या आखिरकार जो है वो क्या साबित हुआ, अनयूजेबल साबित हुआ। सॉरी। चलिए नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये कोई मतलब कि कठिन नहीं है समझना इसे कि क्यों ऐसा। द मैथड लेड द 2011 SECC टू रिटर्न मोर देन 46 लाख कास्ट नेम्स, ठीक है ना, अगेंस्ट द 4147 इन द 1931 सेंसस, द लास्ट टू टेबुलेट कास्ट, ठीक है। तो ये समझना मुश्किल नहीं है, ये जो है ये द मैथ मतलब कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई, यानी ये समझना मुश्किल नहीं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है।
The method led the 2011 SECC to return more than 46 lakh, ठीक है, कास्ट नेम्स। ये जो मेथड जो अपनाया गया था ना, यानी 2011 में जो खुली गिनती वाले जो तरीके को अपनाया जो गया था, उसकी वजह से लोगों ने कुल मिलाकर 46 लाख से ज़्यादा अलग अलग जातियों के नाम लिखवा दिए थे, ठीक है। जबकि क्या हुआ था ये कि 1931 में जो सेंसस हुआ था आपका, उसमें मात्र 4147 ही कास्ट का नाम था, ठीक है, जो कि लास्ट टू टेबुलेट कास्ट। ये जो 1931 में जो मतलब कि उस समय जो हुआ था, ये अंतिम था, मतलब कि जो कास्ट की गिनती करने के लिए, ठीक है। तो उस समय जो है 4147 ही कास्ट के नाम थे, जबकि इस बार जो 2011 में जब आप ओपन एंडेड जो रिस्पॉन्स है या वो जो मेथड जो आपने अपनाया, उसमें 4147 कास्ट के, मतलब कि 46 लाख से ज़्यादा नाम आ गए। ये कैसे हुआ ये तो पता नहीं। रिस्पोंडेंट्स एंटर्ड सरनेम्स। अब क्या है इसमें कि जो रिस्पोंडेंट्स है, जो उत्तर देने वाले जो लोग हैं ना, उसने अपने क्या किए, वो क्या किए, सरनेम्स को भी मतलब कि डाल दिया उसमें, सबकास्ट को भी डाल दिया, ठीक है, क्लान नेम्स को भी डाल दिया, एज इफ मानो कि ये इंटरचेंजेबल हो, ठीक है, इन्फ्लेटिंग द काउंट इनटू इनकोहेरेंस, ठीक है। यानी कि ये जो है मतलब कि अपने सरनेम यानी कि उपनाम, आपका जो है सबकास्ट यानी कि उपजातियाँ, और फिर जो है क्लैन यानी कि गोत्र या कबीले के नामों को भी मतलब कि उसने एंटर्ड कर दिया, डाल दिया, मानो कि जैसे कि वो इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। और मतलब इंटरचेंजेबल मतलब कि एक ही समझ लिया ये इसको, ठीक है। इन्फ्लेटिंग द काउंट इनटू इनकोहेरेंस, और इससे क्या हुआ, नामों की गिनती जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरा डेटा ही समझ से बाहर हो गया, ठीक है। इनटू इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस का मतलब होता है जो असंगत हो, मतलब समझ से बाहर हो, ठीक है, यानी कि कंफ्यूजन है ना यहाँ पर। द सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट। अब क्या कह रहा है कि सेंटर ने यानी कि केंद्र सरकार ने जो है उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया 2021 में दैट द SECC फिगर्स जो है वो टू एरर रीजन, वो बहुत इतना ज़्यादा उसमें त्रुटियां हैं कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 2+2 का तो जानते ही हैं नेगेटिव होता है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, या कितना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता है। तो ये बोल रहा है कि इतना ज़्यादा एरर रीजन है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है रिजर्वेशन के लिए, यानी कि आरक्षण जो आप मतलब कि ये जो त्रुटिपूर्ण जो आंकड़े हैं ना, वो इतने ज़्यादा त्रुटिपूर्ण हैं कि इसे जो है आरक्षण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता कि आरक्षण किसको देना है, किसको नहीं देना, और कितना देना है और कितना नहीं देना है, ठीक है। द प्री टेस्ट शुड, ठीक है, प्री टेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, शुड इंस्टेड, इसके बजाय क्या करना चाहिए, पॉइंट टू अ बेटर मेथड, वो अच्छे तरीके की तरफ इशारा करना चाहिए, या उसके तरफ उसके बारे में बताना चाहिए। इसके बजाय उसमें क्या है, अच्छा मेथड क्या है, यूजिंग द डिजिटल सेंसस हैंड हेल्ड डिवाइसेस, हैंड हेल्ड मतलब मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर आप कह सकते हैं टैबलेट हो गया, तो उसमें जो है डिजिटल सेंसस का हैंड हेल्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल हो जिसमें प्री लोडेड हो विथ अ क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ कास्ट और सब कास्ट का, ताकि जो एनुमरेटर है वो सिलेक्ट कर सके करेक्ट एंट्री को आफ्टर आस्किंग द रिस्पोंडेंट। समझ गए, मतलब ये कहा जा रहा है कि इस जो प्री टेस्ट से जो सरकार को एक बेहतर रास्ता खोजना चाहिए। रास्ता ये है कि जो डिजिटल जो जनगणना के लिए जो है मोबाइल या जो टैबलेट हैं, उनमें पहले से ही असली जातियों और उपजातियों की एक जांची परखी सूची लोड होनी चाहिए, यानी कि प्री लोडेड होनी चाहिए क्यूरेटेड लिस्ट। और गिनती करने वाला कर्मचारी जनता से पूछेगा कि लिस्ट में से सही नाम पर टिक कर देगा, ठीक है। तो जब वो पूछेगा ना, तो जो रिस्पोंडेंट्स है वो उस लिस्ट में सही नाम पर टिक करेगा। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियां तब भी होंगी, लेकिन जैसा कि 2022-23 में जो बिहार के जाति सर्वे में देखा गया था, ठीक है, वो तो नहीं होगा ना। जो मिस्टेक्स एंड मिसमैचेस जो है वो तो होगा ही, मिस्टेक्स एंड मिसमैचेस जो है वो विल हैपन। लेकिन जैसा कि 2022-23 में बिहार का सर्वे में जो सामने आया था, दिस मेथड कुड रिटर्न मोर यूजेबल डाटा, ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, उससे जो डाटा मिलेगा वो काफ़ी साफ सुथरा और काम का मिलेगा, यूजेबल डाटा होगा वो, ठीक है।
अनलाइक द अदर आइडेंटिटीज़, ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। तो अन्य जो पहचान है ना, जैसे लिंग्विस्टिक्स हो गया, भाषा हो गया, आपका रिलीजियस हो गया, धर्म हो गया, जेंडर हो गया, लिंग हो गया, तो ये सारे जो आइडेंटिटीज़ हैं उसके विपरीत दैट द सेंसस नोट, जिसको सेंसस नोट करता है, कास्ट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट। कास्ट जो होता है ना वो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है। यानी कि एक ना, ये कोई ठोस चीज़ नहीं है कि आप उस पर आपको मतलब कि अलग किया जा सके, उसको आपको मतलब कि किसी और व्यक्ति से आपको अलग किया जा सके। तो कास्ट जो है एक एब्स्ट्रैक्ट और इरेशनल वन आइडेंटिटी है दैट डेजिग्नेट्स पीपल नॉट बाय बायोलॉजिकल, फिजिकल और प्रोफेस्ड एट्रीब्यूट्स। ये जो है ना बायोलॉजिकल या फिजिकल या प्रोफेस्ड जो गुण होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उससे इसको डेजिग्नेट नहीं करते हैं, बल्कि इसको जो है एक परसीव्ड प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी जो कि दिया गया है एट बर्थ, जन्म में, एंड अरेंज्ड इन अ हायरार्की, और इसको अरेंज किया गया है हायरार्की में, पदानुक्रम में, ठीक है। तो कहने के ये मतलब है कि जनगणना में जो हम जो दूसरी चीज़ें भी नोट करते हैं, जैसे भाषा और धर्म और लिंग, ठीक है, भाषा, धर्म और लिंग, ठीक है ना, जैसे हम नोट करते हैं, उसी तरह जो, लेकिन जाति जो है इन सबसे अलग है। अनलाइक द अदर आइडेंटिटीज दैट द सेंसस नोट्स, कास्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट। कास्ट जो है बिल्कुल अलग है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ठीक है। जो कास्ट जो है वो कैसे अलग है, ये जो आपका जो है ये ऐसा आइडेंटिटी है जो डेजिग्नेट करता है लोगों को। कैसे डेजिग्नेट करता है? कोई बायोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं क्या कहेंगे आप इसको, मतलब कि मतलब क्या कहेंगे आप इसको, बायोलॉजिकल या फिजिकल या प्रोफेस्ड एट्रीब्यूट से नहीं करते हैं। यानी कि कोई शारीरिक बनावट या खुद से चुनी हुई चीज नहीं है यह एक जो है ना, ये एक बिल्कुल परसीव्ड प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी होता है जो कि बर्थ में ही दिया जाता है एंड अरेंज्ड इन हायरार्की। यानी कि इसकी जो मतलब कि इसे जो ना क्या कहेंगे आप इसको, जाति जो है ना बड़ा अमूर्त होता है। अमूर्त समझते हैं ना, अमूर्त मतलब जो थॉट्स में होता है आपका, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट। द कास्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट इरेशनल वन, बड़ा अतार्किक होता है, ठीक है ना, तार्किक नहीं, अतार्किक होता है, जो लोगों को मतलब कि क्या कहेंगे, पहचानता है किस चीज़ से, जैविक यानी कि बायोलॉजिकल ये एट्रीब्यूट से, फिजिकल एट्रीब्यूट शारीरिक एट्रीब्यूट से, या जो प्रोफेस्ड एट्रीब्यूट से, ठीक है ना, यानी कि घोषित जो पहले से घोषणा की गई है उनके गुणों के द्वारा इसे मतलब कि नहीं पहचाना जाता है, बल्कि इसे जो है एक परसीव्ड यानी कि परसीव्ड प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी कन्फर्ड एट बर्थ, ठीक है ना, बल्कि इसे जो है जन्म के समय जो मिलने वाली और एक पदानुक्रम यानी कि एक जो हायरार्की होता है, ठीक है ना, एक पदानुक्रम यानी कि ऊंच नीच में व्यवस्थित एक कथित, ठीक है, जो आदिम यानी कि एक तरीके से कहिए जिसको प्राइमोर्डियल कहते हैं, आदिम पहचान द्वारा इसको नामित करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। बड़ा एक मतलब कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है ना, ठीक है, जिसके आधार पर जो है हम लोग अपने आप को जो अलग करते हैं, किसी कोई मान लीजिए कि बांग्ला बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, तो उसके आधार पर करते हैं, ठीक है। वो लिंग्विस्टिक होता है, कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, वो रिलीजियस है। और जेंडर जो कैसे कोई पुरुष है, कोई महिला है, और भी कई सारे जेंडर होते हैं, तो उससे जो है वो उसके विपरीत जो है जिसको कि कास्ट मतलब सेंसस जो है नोट करती है। लेकिन कास्ट जो है एक एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इसका कोई ना ये नहीं है
कि आप ये न तो आप इसको आप इससे पहचान सकते हैं कि ये तेलुगु बोल रहा है या बंगला बोल रहा है या हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है या ईसाई धर्म का है। तो ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, बड़ा मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट तो समझते ही हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो एब्स्ट्रैक्ट है, इर्रेशनल है, जिसको मतलब कि ये रैशनल नहीं है, ठीक है। ये वन जो है वन आइडेंटिटी के लिए है, जो डेजिग्नेट करती है पीपल को, नामित करती है लोगों को। ये बायोलॉजिकल से नहीं, फिजिकल से नहीं, प्रोफेस्ड एट्रीब्यूट से नहीं, बल्कि ये जो करती है एक परसीव्ड पहले से धारणा है, एक प्राइमोडियल आइडेंटिटी, मतलब बर्थ से ही जो किसी को आइडेंटिटी मिला हुआ है, ठीक है, कन्फर्ड एट बर्थ, और जो हायरार्की में अरेंज्ड होता है उससे मिला हुआ है, ठीक है। इवन दिस हायरार्की बोल रहा है कि यहाँ तक कि यह भी जो हायरार्की है ना, इज नॉट सेल्फ एविडेंट विद द परसेप्शन ऑफ सोशल स्टेटस, जिसमें जो परसेप्शन होता है सोशल स्टेटस ऑफ डिफरेंट कास्ट, ऑफन कॉन्ट्राडिक्टिंग वन अनदर, ठीक है। यानी कि यहाँ तक कि जो ये हायरार्की भी जो है स्वतः स्पष्ट नहीं है, सेल्फ एविडेंट नहीं है। इसमें जो है ना विभिन्न जातियों की सामाजिक स्थिति की जो धारणा है अक्सर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, एक दूसरे का खंडन करती है। समझ गए बात को? गॉड मतलब एक ही जाति में आप देखिएगा ना खुद को एक मतलब कि एक जो है अपने आप को खुद को बड़ा मानती है और दूसरी जाति उसे छोटा मानती है। सबके विचार जो है आपस में यहाँ पर टकराते हैं। यही चीज़ कहने की बात हो रही है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, वो कमिटेड है सोशल जस्टिस के लिए, यानी कि सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। ये सेट इटसेल्फ अगेंस्ट कास्ट, इसने जो है अपने आप को जो है कास्ट के खिलाफ खड़ा किया है। कैसे? बाय एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करके, फॉरबिडिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और इसने फॉरबिड किया है, एक तरीके से ख़त्म किया है कास्ट बेस्ड, मतलब कास्ट आधारित जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, एंड होल्डिंग आउट द होप या प्रॉमिस, और इसने जो है एक प्रॉमिस जो है यानी कि एक वादा किया है ऑफ ऐसे रिपब्लिक का, ऐसा देश का, ऐसा गणराज्य का जहाँ पर बर्थ जो है यानी कि जो आपका जन्म जो है वुड नॉट डिटरमाइन, वो डिटरमाइन नहीं करेगा। समझ गए? डिटरमाइन मतलब एक तरीके से क्या कहेंगे, मतलब कि तय नहीं करेगा अ सिटीजन्स स्टैंडिंग, एक नागरिक का क्या हैसियत होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें। मतलब कि जो जातिवाद के खिलाफ जो है खड़े होने के लिए छुआछूत को संविधान ने ख़त्म किया, और जाति के नाम पर होने वाले जो भेदभाव हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर रोक लगाई, और एक ऐसे देश का वादा भी किया, ठीक है ना, होल्डिंग आउट द प्रॉमिस ऑफ अ रिपब्लिक, एक ऐसे देश या गणराज्य का वादा भी किया जहां किसी भी नागरिक की हैसियत या सम्मान इस बात से तय नहीं होगा कि उसने किस घर में जन्म लिया है, ठीक है। सो वाई काउंट कास्ट व्हेन द वेरी एक्ट ऑफ एनुमरेशन, तो बोल रहा है ना कि फिर कास्ट को क्यों काउंट करें भैया, जब ये जो एनुमरेशन का जो एक्ट है कैन ऑसिफाई और रेफाई दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब जाति को बार बार जो गिनने से ये जो पुरानी और खोखली पहचान समाज में और ज़्यादा पक्की और मजबूत या हावी हो सकती है, यानी कि ऑसिफाई या रेफाई हो सकती है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी को हम ऑसिफाई या रेफाई कर सकते हैं इससे, तो फिर हम क्यों करें इस मतलब कि कास्ट को क्यों काउंट करें, ठीक है। द ओनली रैशनल, एकमात्र जो तर्क है इसके पीछे, इज दैट सेल्फ परसिव्ड, ठीक है ना, और इम्पोज्ड कास्ट आइडेंटिटी क्रिएट्स social inequities and welfare and social justice measures that address caste-based injustice can over time be expected to delegitimize the casteism rather than entrench it, ठीक है ना। ये तो एकमात्र तर्क यह है कि समाज में जाति के वजह से ही गैर बराबरी और अन्याय पैदा होता है, ठीक है ना।
एकमात्र क्या तर्क है? ओनली रैशनल इज दैट सेल्फ परसीव्ड और इम्पोज्ड कास्ट आइडेंटिटी। ठीक है, ये जो मतलब क्या कहेंगे, जो समाज में जो जाति की जो वजह से ही गैर बराबरी और अन्याय जो पैदा होता है ना, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एकमात्र सेल्फ परसीव, खुद परसीव कर लिए हैं, खुद इम्पोज कर लिए हैं कास्ट आइडेंटिटी को, और ये जो है सोशल इनइक्विटीज़ को पैदा करता है। सोशल इनइक्विटीज मतलब अन्याय, एक तरीके से सामाजिक अन्याय, ठीक है, ये पैदा होता है। एंड वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, और कह रहा है कि जो कल्याणकारी और जो सामाजिक न्याय के जो उपाय हैं, जो कास्ट बेस्ड इनजस्टिसेस को दूर करते हैं, एड्रेस करते हैं, वो ओवर टाइम धीरे धीरे जो है उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो जो है डीलेजिटिमाइज कर देगा कास्टिज्म को, यानी कि जातिवाद जो है मजबूत होने के बजाय कमज़ोर और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रादर दैन इंट्रेंच इट, इसके बजाय कि इसे और ज़्यादा स्थापित करेगा, मतलब कि इसको ज़्यादा मजबूत बनाएगा। इंट्रेंच का मतलब किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, इंट्रेंच करना, उसके बजाय जो है इसको डीलेजिटिमाइज कर देगा। ठीक है, थ्रू शार्पर टारगेटिंग, ये बड़ा एक अच्छा लाइन है, इसको देखिएगा। कहा क्या रहा है इसमें, ये जो है आपका शार्पर टारगेटिंग, यानी कि इसको टारगेट करते हैं। कैसे टारगेट करते हैं ना किसी चीज़ को, मान लीजिए कि इसके थ्रू जो है उसको ठीक किया जाना, तो थ्रू शार्पर टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर एंड अफर्मेटिव एक्शन। ये जो वेलफेयर यानी कल्याणकारी और अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से जो आप शार्पर टारगेटिंग कर रहे हैं, यानी कि शार्पर टारगेटिंग के माध्यम से जो इम्पेरिकल कास्ट डेटा जो है कैन ऑल्सो इन्फॉर्म, ये इन्फॉर्म का मतलब यहाँ पर हल करना, या आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करना, क्वेश्चंस ऑफ द क्रीमीलेयर, ये जो है क्रीमीलेयर के क्वेश्चंस को हल कर सकती है, इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं होता है, ऐसे तो होता ही है। एंड द सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट एंड क्लासेस ऑलरेडी बेनिफिटिंग फ्रॉम रिजर्वेशन, ठीक है ना, जो पहले से ही रिजर्वेशन से फ़ायदा हो रहा है। यानी कि जब हमारे पास वास्तविक और ठोस आंकड़े, जिसको एम्पिरिकल डेटा कहते हैं, वो होंगे तो सरकार गरीबों और ज़रूरतमंदों तक सीधे मदद यानी कि अफर्मेटिव एक्शन पहुंचा पाएगी। इससे यह तय करने में भी मदद मिलेगी कि आरक्षण का लाभ ले रही जातियों में क्रीमीलेयर कौन है और किन पिछड़ी जातियों के अंदर भी ज़्यादा पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये इन्फॉर्म कर सकती है क्वेश्चन ऑफ क्रीमीलेयर का और सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट एंड क्लासेस। कास्ट और क्लासेस में जो सब कैटेगराइजेशन हुए हैं, यानी कि जातियों के अंदर जो और भी ज़्यादा जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उसके या वर्ग हैं उसके बारे में, ठीक है, जो मतलब कि इस रिजर्वेशन से जिनको फ़ायदा हो रहा है। इन चीज़ों में जो है क्या है कि इन सब कामों के लिए जो है बेटर डाटा और इंडिस्पेंसिबल। इसके लिए क्या होगा, जो बेहतर डाटा होगा, आंकड़े जो होंगे वो अति आवश्यक होगा। इफ़ कास्ट इज़ टू बी काउंटेड, ठीक है, यदि कास्ट को काउंट ही किया जाना है तो इट शुड बी काउंटेड वेल, तो इसको जो है मतलब कि अच्छे से मतलब कि काउंट किया जाना चाहिए। द ओपन एंडेड वे ऑफ रजिस्टरिंग इट विल नॉट सर्व द इंटेंडेड पर्पस। तो ये जो है इसे मतलब इसको जो दर्ज करने का जो खुला तरीका जो है, ये जो इच्छित उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा। मतलब ये जो है अगर जाति को गिनना ही है ना, तो उसे सही ढंग से गिनिए। वो पुराना खुला और ढीला ढाला तरीका इस बड़े मकसद को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। ये लास्ट लाइन में यही कहना चाह रहा है। तो लबोलुबाब यह है कि अगर देश में सामाजिक न्याय और सही कल्याणकारी नीतियां लागू करनी है तो जाति के आंकड़े तो चाहिए ही, लेकिन वो आंकड़े बिल्कुल सटीक होने चाहिए। ओपन कॉलम की जगह डिजिटल चेकबॉक्स ही इसका सही रास्ता है। आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल डिवाइस में पहले से फीड जातियों की लिस्ट से डाटा सही मिलेगा या इसमें भी कोई गड़बड़ी हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।
अगर आज का यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो सारे वोकेबलरी आपको मतलब कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो इसका डिस्क्रिप्शन जो है मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका ये है, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।